हार बार बार आएगी, लेकिन हमें हार को भी हराकर आगे बढ़ते रहना है मेरे साथियों। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत कर लेता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 अवकलन की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था मेरे भाई? प्रश्नावली 5.1 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था? सवाल नंबर 13 से 18 तक। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 19 से 23 तक यानी कि 5 सवालों को कंप्लीट करेंगे। अच्छे सवाल है मेरे भाई, तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा मेरे भाई। तो सवाल नंबर 19 हमसे क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 19, वाह एनसीईआरटी आपके सामने जरूर होगी। तो देखें एफ एक्स फलन दिया गया है हमें, एफ एक्स बराबर में एक्स माइनस में ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? महत्तम पूर्णांक फलन है मेरे भाई। इसका प्रांत, इसका परिसर क्या होता है? इसका परिसर होता है आपका पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? समस्त पूर्णांक यानी कि सभी पूर्णांक पर असंतत हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि भाई ये सभी पूर्णांक पर असंतत है। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस तुल्य नहीं आएंगी पूर्णांक पर। किसी एक पूर्णांक पर निकाल लो, ये पता चल जाएगा कि ये संतत है या असंतत है। वो सिद्ध कह ही रहा है असंतत है, तो सिद्ध हम करना है। तो चाहिए भैया, यहाँ x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर, ये x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। इसका मतलब देखे, इसका मतलब है x आपका 0 और 1, 0 और 1। इसके लिए आपको पता मान क्या आएगा? इसके लिए आपका मान आएगा यहाँ पर 0, 0 अगर 0 क्या है, 0 के बराबर है तो 0 ही आ जाएगा। इसके लिए देखिए 1 और आपका 2 के लिए, इसके लिए महत्तम पूर्णांक क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका 1.5 है, 1.5 के लिए महत्तम पूर्णांक आपका 1.5 से जस्ट पहले जो इंटीजर आया, जस्ट पहले जो पूर्णांक आया है, क्या आया 1.5 से जस्ट पहले? देखिए 1.5 से जस्ट पहले आपका यहाँ पर आया 0 1 2 -1 -2। 1.5 से जस्ट पहले यहाँ पर होगा 1.5, किधर होगा मेरा भाई? यहाँ पर होगा ना। तो यहाँ से जस्ट पहले तो ये एक ही तो इंटीजर आया है, तो ये इसका हो जाएगा 1। अब बात करते हैं 2 और आपके 3 की, आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अब बात करते हैं मान लीजिए आपके किसकी बात कर लेते हैं, -1, 0 से -1 यानी कि आपका 0 शामिल, -1 और आपका 0 के बीच में, इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में आपका क्या आने वाला है? इन सभी के बीच में आपका आने वाला है भाई -1 तो शामिल नहीं है, 0 शामिल है, तो इन सभी के बीच में आपका पता क्या आने वाला है? -1 कितना आने वाला है? -0.5। इससे जस्ट पूर्णांक 0 मत कर देना मेरे भाई, 0 मत कर देना। क्या आएगा आपका? आपका पूर्णांक आएगा ये -1 भी शामिल है इसमें, -1 जस्ट पहले, क्योंकि इसमें उल्टा चलता है भाई। 0 और -1 के बीच में इनका पूर्णांक क्या होगा? -1 का भी आप 0 कर दो ना भाई, -1 और -2 आ जाएगा अगले से ही कॉन्सेप्ट, अगले से ही संख्याओं के लिए, जैसे कि -2 और आपका x1 क्या आएगा? 1.5 के लिए, -1.5 के लिए बता दीजिए, -2 या -1, -2 या -1, -2 आएगा। कितना आएगा रे? -2। चैप्टर नंबर 2 में सीखा था हमने एक ग्राफ था ये वाला भाई। अरे यार ये 0 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है? -1 -2। तो ऐसे नहीं बनाया था हमने एक ग्राफ, वही है सेम। क्या है? वही है मेरे भाई यहाँ पर, ये इस टाइप का ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन का हमारा ग्राफ। तो भैया ये हमें बताना है कि ये सभी बिंदु पर यानी कि सभी पूर्णांक पर असंतत है। तो हम क्या करेंगे? कोई एक पूर्णांक मान लेंगे, कोई भी जर्नल पूर्णांक मान लेंगे, जर्नल इंटीजर मान लेंगे, और उस पर एलएचएस कोई पूर्णांक सी हमारा, तो माना कोई पूर्णांक, क्या मान लिया? कोई पूर्णांक सी माना। क्या माना? कोई पूर्णांक सी है, ठीक है। क्या है आपका? कोई पूर्णांक सी। चलिए मेरे भाई, माना कोई पूर्णांक हमारा सी है, फिर उसके पश्चात आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर सी पर। चलो भाई राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। तो देखें लिमिट एक्स सी प्लस एफ एक्स, सी प्लस एफ एक्स, सी में ऐड हो रहा है, सी से अधिक आएगा और सी से अधिक आएगा, तो इसको एक बार लिखो तो सही यहां पर। तो आपका लिमिट आ जाएगा एक्स सी प्लस में एच, एक्स माइनस में, यह आपका ब्रैकेट में एक्स है तो सी प्लस एच को लिख दो, जो लिख दीजिए, एच आपका 0 हो जाएगा, सी प्लस में एच माइनस में सी प्लस में एच। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सी के स्थान पर अगर हमारा होता क्या? 2, सी के स्थान पर क्या होता मेरे साथियों? हमारा 2 होता भाई, और 2 में हम हल्का सा जोड़ रहे हैं, एच का मतलब जोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, हल्का सा जोड़ रहे हैं।
तो फिर उसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए 0.1 जोड़ ला तो कितना आता है 2.1। 2.1 का इंटीजर क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा 2.1 का इंटीजर, 2.1 का इंटीजर होगा 2 ही, यही होगा ना एकदम पूर्णांक से जस्ट पहले जो पूर्णांक आया यार क्या आया 2। तो यहां पर इसमें क्या आ जाएगा, सी प्लस में एच का सी ही आ जाएगा। तो आपका बचेगा क्या फिर, लिमिट एस से 0, ध्यान समझिएगा, सी प्लस में एच माइनस सी ब्रैकेट से बाहर आ गया, इस ब्रैकेट के बाहर सी पूर्णांक आएगा, सी से सी कैंसिल, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी 0 भाई। तो एलएचएल में तो अब 0 आ गई, आरएचएल में अब एलएचएल को ध्यान समझेंगे हम, किसको समझेंगे, एलएचएल को। तो देखें एलएचएल एट एक्स बराबर सी, लेफ्ट हैंड लिमिट भाई बिंदु सी पर, तो देखें लिमिट बड़े ध्यान से समझिएगा, जरूर समझ में आएगा, एक्स सी माइनस एफ एक्स, भाई सी माइनस का सी, देखो समझेंगे अभी रुको, लिमिट आपकी लिमिट एक्स सी माइनस एच और एफ एक्स को लिख दो एक्स मोड में ब्रैकेट एक्स, ये क्या मान देगा, एक्स की वैल्यू जब हम सी माइनस में रखेंगे तो इसका क्या मान आएगा, ये समझते हैं मेरे भाई। मान लीजिए आपका सी की वैल्यू वही आपकी 2 है, बड़े ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपकी सी की वैल्यू क्या है, वही आपकी 2 मान ली हमने, चलो ठीक है भाई। अब मैंने इसमें से हल्का सा क्या कर डाला, कम कर डाला, यानी कि कितना कर दिया भाई, सी माइनस यानी कि 2 माइनस में 0.1, इमेजिन जस्ट सपोज मैंने 0.1 इसमें से कम कर दिया, तो फिर क्या बचेगा 1.9, सुन लीजिए अब 1.9 बचेगा। अरे तो इसका इससे जस्ट पहले पूर्णांक क्या आएगा, ये तो पूर्णांक देगा ना ये ब्रैकेट, तो क्योंकि दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपका कितना आएगा 1, कितना आएगा पूर्णांक, फिर यहां पर 1 आएगा। तो देखो कितना क्या पूर्णांक आएगा, 1 पूर्णांक, यानी कि सी में से मैं 1 कम करूंगा, इससे कम वाला पूर्णांक ये देगा, सी में से मैं 1 कम कर दूंगा, 2 मानूंगा तो 1 पूर्णांक आएगा, 3 मानूंगा तो 2 आएगा, 4 मानूंगा तो ऐसे, तो आपका कितना आ जाएगा, लिमिट एस से 0 सी माइनस में एच और यहां पर सी माइनस में 1। अब आपने ब्रैकेट खोल दिया है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी से माइनस मतलब माइनस सी हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, सी और माइनस सी कैंसिल, माइनस एच माइनस 1, तो यार आपका 1 माइनस में एच बचेगा यहां पर। तो देखें लिमिट एच 0 1 माइनस में एच, क्या बचा 1 माइनस में एच, एच की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। फिर से सुन लीजिए बड़े ध्यान से, यहां पर मान लीजिए आपकी क्या है, सी 2 है, हल्का सा कम, तो आपका मान लीजिए 1.8 हो गया इस बार, 1.8 और 1.8 हो गया, इसके कारण मेरे साथियों इससे जस्ट पहले, इससे जो जस्ट पहले इंटीजर आया ना वही है ब्रैकेट आपका आंसर दे देगा, वही हमारे ब्रैकेट आंसर दे देगा। और जस्ट पहले हमारा कितना आया 1, जस्ट पहले कितना आया 1, तो 1 देगा, तो सी माइनस में 1 कितना आ जाएगा फिर 2 माइनस में 1, तो भाई हमने 2 सी के मतलब सी के स्थान पर 2 माना है, तो सी में से जब 1 कम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपको पूर्णांक, तो सी माइनस में 1 बचेगा, फिर यहां पर मैं सी माइनस 1 रखा तो 1 माइनस में एच आ जाएगा, एच की वैल्यू 0 लिमिट 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। एलएचएल और आरएचएल तुल्य नहीं है, ये आपको दर्शाता है कि आपका ये सभी पूर्णांक पर असंतत है, लेकिन गैर पूर्णांक पर ये क्या होगा, संतत होगा मेरे भाई। अब बात करते हैं सवाल नंबर आपके 20 की, किसकी, सवाल नंबर 20 की। आई होप ये अच्छा सवाल था, एकदम शानदार सवाल था, आपके क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 हमसे कहना क्या चाहता है भैया, तो देखें सवाल नंबर 20 बहुत अच्छा है, ये भी क्या कहना चाहता है, बड़े ध्यान समझिएगा सवाल नंबर 20 को। एफ एक्स बराबर क्या आपको फंक्शन दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5, तो एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर, एक्स बराबर पाई पर संतत है या नहीं है, यानी कि हमें एक्स बराबर पाई पर जांच करनी है, एलएचएल और आरएचएल को तुल्य लेकर आना है, वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो तो जो आएगा वही आएगा, अगर तुल्य आएगा तो संतत कह देंगे, नहीं आएगा तो असंतत कह देंगे, तुल्य और असंतत है तो वो बिंदु क्या है, असंतत का बिंदु, सिंपल सी बात है मेरे भाई। तो देखें क्या करेंगे हम, एक्स बराबर पाई पर संतता की जांच, सीधी सिंपल सी बात है, एक्स बराबर पाई पर संतता की जांच कर लेंगे और आपका एक्स बराबर पाई पर फलन का मान भी निकालेंगे, संतता की जांच, एलएचएल करो भाई, अस्तित्व है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। एल एच एल एट एक्स बराबर पाई, एल एट एक्स बराबर पाई, तो आपका कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स पाई माइनस एफ एक्स, पाई माइनस का मतलब पाई माइनस में एच, फलन तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5, तो एक्स पाई माइनस में एच, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में
5 मेरे भाई। तो देखें लिमिट आपकी एच से अब 0 हो जाएगी, और जहां पर भी एक्स है वहां पर पाई माइनस में एच रख दो। पाई माइनस में एच का स्क्वायर माइनस में साइन पाई माइनस में एच प्लस में 5। एच की लिमिट आप क्या रखोगे अब 0। जैसे आप एच की लिमिट 0 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अरे आपका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर, और ये साइन पाई माइनस में 0 साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई के गुणज पर ये 0 हो जाता है, तो पाई स्क्वायर प्लस में 5 कितना आ गया भाई, पाई स्क्वायर प्लस में 5 एल एच एल। अब बात करते हैं आर एच एल की, राइट हैंड लिमिट की। यहां पर किसकी बात करते हैं भाई, राइट हैंड लिमिट की, यानी कि आर एच एल की। तो आर एच एल एट एक्स बराबर पाई, तो देखें भाई लिमिट एक्स पाई प्लस एफ एक्स, पाई में जुड़े घटे फलन तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5 होगा। तो देखें भाई लिमिट एक्स पाई प्लस में एच एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। तो देखें यहां पर जहां पर भी अब आपको क्या एच आ जाएगा, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। जहां पर भी आपको एक्स नजर आ रहा है ना, उसके स्थान पर हमें क्या करना होगा, उसके स्थान पर हम पाई प्लस में एच लिखेंगे। तो पाई प्लस में एच का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में एच प्लस 5। आप जहां पर भी एच है उसकी लिमिट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 इसके स्थान पर आएगा तो 0 हो जाएगा, और इसके स्थान पर 0 वही साइन पाई आपका, तो आपका पाई स्क्वायर प्लस में 5 आ जाएगा। और पाई पर फलन का मान अब और निकाल लेते हैं, तीनों बराबर है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो आपका अस्तित्व है, नहीं तो अस्तित्व नहीं है। एक्स बराबर पाई पर फलन का मान क्या आएगा, पाई पर फलन का मान यहां पर देख लेते हैं। अब आपका पाई पर फलन का जो मान निकल के आता है वो क्या आएगा मेरे भाई, देखें पाई पर फलन का वैल्यू, पाई पर फलन की मान, अरे डायरेक्ट पाई रख दो, पाई स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस 5। साइन पाई कितना होगा, साइन पाई 0, तो पाई स्क्वायर प्लस में 5, ये लो पाई स्क्वायर प्लस में 5, पाई स्क्वायर प्लस में 5 और पाई प्लस में स्क्वायर 5, तीनों एक दूसरे के तुल्य है मेरे भाई। और तीनों एक दूसरे के तुल्य है तो आपका ये एक्स बराबर पाई पर क्या है, एक्स बराबर पाई पर ये हमारा संतत है, यहां पर क्या है, संतत। तो बी प्रूव्ड कि आपका ये एक्स बराबर पाई पर संतत है। अब बात करते हैं हमारे सवाल नंबर अगले की, कौन से सवाल की भैया, सवाल नंबर 21वें की। सवाल नंबर 21 हमसे क्या कहता है, उससे पहले 21वें से पहले हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं मेरे साथियों। अरे अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो संतत फलनों का बीजगणित सीख लेते हैं। बीजगणित में क्या सीखेंगे, योग, अंतर, यानी कि एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सीख लेते हैं यहां पर। तो अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, यहां पर अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन समझेंगे बड़े ध्यान से। यहां पर अलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देखे भाई मान लीजिए एफ एक आपके पास फलन है और दूसरा आपके पास जी है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो ये दोनों भी, इन दोनों का जोड़ भी, वो भी एक संतत फलन आएगा। ये भी एक्स बराबर सी पर संतत, एक्स बराबर सी पर संतत। अब घटा दिया एक्स एफ माइनस में जी, ये भी संतत था, ये भी संतत था, तो इनका जो आएगा ना वो भी संतत ही आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एफ वाई सॉरी एफ डॉट जी की, तो ये भी एक्स बराबर सी पर आपका क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, संतत आएगा। उसके बाद एफ वाई जी, तो ये भी आपका क्या होगा, एक्स बराबर सी पर संतत होगा। तो चारों हमारे हो गए मेरे साथियों। इन पर आधारित आपका अगला सवाल बन जाएगा, क्या कहता है ये, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार करना है हमें। किन के फलनों पर, इधर देखिए भाई 21 का आपका पहला क्या कहता है, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का क्या ज्ञात करना है हमें, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का हमें ज्ञात करना है कि ये आपका कंटिन्यूअस है या फिर ये कंटिन्यूअस नहीं है। अरे मेरे भाई साइन एक्स आपका संतत होता है या नहीं होता है, पता कैसे करेंगे, अभी साइन एक्स का अगले सवाल में सीखेंगे 22वें में कि साइन और कोसाइन संतत फलन होते हैं। अभी के लिए आप ध्यान रखें कि साइन और कोसाइन दोनों संतत फलन होते हैं। तो जब दो संतत फलनों का जोड़ करोगे तो ये आपका क्या आएगा, संतत ही आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स तथा कोस एक्स दोनों संतत फलन है। क्या है ये, कंटिन्यूअस फलन है, संतत फंक्शन है। इसलिए इन दोनों का योग, इसलिए इनका योग भी संतत फलन होगा। इसलिए इन दोनों का योग भी कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा, योग भी संतत फलन होगा मेरे साथियों। क्या होगा हमारा, संतत फलन होगा। अब बात करते हैं अगले की, अगला क्या होगा, ये योग का है, अगला सीधा सीधा पता होगा डिफरेंस का होगा। क्या
किसका होगा भैया अगला हमारा? बी। बी होगा डिफरेंस का। चलो भाई बी की बात करते हैं, वो डिफरेंस का है, तो वो भी सेम लाइन लिख देंगे, सेम लाइन ही हम लिखते चले जाएंगे। चूंकि क्या भाई, चूंकि आपका साइन एक्स, चूंकि हमारा जो साइन एक्स है, साइन एक्स तथा कोस एक्स, साइन एक्स तथा कोस एक्स दोनों संतत फलन है। कौन से फलन है ये? दोनों संतत फलन है, सिद्ध भी करेंगे हम इसे। दोनों संतत फलन है, अतः इनका योग, अतः इनका योग भी, इनका योग भी संतत होगा। इनका योग भी क्या होगा? संतत होगा। यहां पर यार क्या होगा? इनका योग भी संतत होगा। अब बात करते हैं गुणनफल की। सी में आपको क्या दिया गया है? गुणनफल। वही सेम लाइन लगानी है यहां पर, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। भाई साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, वही सेम लाइन यहां पर हम यूज करेंगे। भाई साइन एक्स तथा कॉस एक्स, साइन एक्स तथा कॉस एक्स दोनों संतत फलन है। कौन सा फलन है ये? दोनों, दोनों हमारे संतत फलन है। इसलिए 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 आपका क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल। दैट्स वाई, यानी कि देयरफॉर इनका गुणनफल, इनका, इसलिए इनका गुणनफल भी संतत होगा, इसलिए इनका गुणनफल भी संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, डेफिनेटली होगा रे मेरे भाई। क्या होगा रे? डेफिनेटली, क्योंकि अलजेब्रा करा है हमने। अब बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 क्या कहता है? बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। उसमें आपको क्या करना है? कोसाइन, कोसजेंट, सेकेंट और कोटजेंट के फलनों के सातत्य पर हमें विचार करना है। और जो आपका साइन है, साइन नहीं दिख रहा, साइन आपको पता है कहां दिखेगा? साइन और टेन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 17 दोनों में हमको दिए गए हैं साइन और कोसाइन के। तो भाई साइन का जैसा मैं कोस का करूंगा ऐसा ही साइन का हो जाएगा आपका, जैसा मैं कोस का साइन करूंगा ऐसे साइन का हो जाएगा, यानी साइन कोस का सेम तरीके से करेंगे। उससे पहले आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, डिफरेंस फॉर्मूला। याद है या नहीं है आपके? कौन सा फॉर्मूला हमारा? डिफरेंस फॉर्मूला यार, ये कोस ए प्लस में बी वाला, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए, कितना? माइनस में साइन ए और साइन बी। उसके बाद फिर अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाता है। अब बात करते हैं साइन वाले की। साइन ए प्लस में बी बराबर साइन ए, अरे कोस बी प्लस में चिन्ह प्लस का, तो जब दो एंगल में जुड़ रहा है वो भी जुड़ रहे हैं, ये भी जुड़ेगा, फिर प्लस में आपका साइन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। अब यहां पर देखें, साइन ए माइनस में बी, साइन ए माइनस बी बराबर में आपका कितना जाएगा? साइन ए, कितना जाएगा रे? साइन ए कोस बी, बस चिन्ह माइनस का जाएगा, कोस ए साइन बी, कोस ए और साइन बी। नो प्रॉब्लम मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। तो कोसाइन का ज्ञात कर रहे हैं, कोसेक से कोट सबन का सेम तरीके से होता है। कोसाइन का ज्ञात कर रहा हूं, साइन का भी आपको इसी तरह से हो जाएगा। साइन वाले में ये सूत्र लगेगा, कोसाइन वाले में इनमें से कोई सा लगेगा। तो बात कर रहा हूं मैं किसकी? कोसाइन वाले की। तो कोस को हम सिद्ध कर रहे हैं यहां पर कि संतत फलन है। कोस एक्स एक संतत फलन है। अभी से प्रूव करते हैं। अरे मान लो मेरे भाई कि सी इसके प्रांत का कोई बिंदु है, तो माना सी इसके प्रांत का कोई बिंदु है। चलो भाई मान लेते हैं, माना सी इसके प्रांत का कोई बिंदु है। क्या होता है इसका प्रांत? क्या होता है इसका डोमेन? रियल नंबर्स का समुच्चय। क्या होता है मेरे भाई? रियल नंबर्स का समुच्चय। माना सी इसके प्रांत का कोई बिंदु है। चलो भाई बिंदु है, तो जब सी बिंदु है तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए एल एच एल 8x बराबर सी, एल एच एल 8x बराबर सी, लेफ्ट हैंड लिमिट बिंदु सी पर। किस पर मेरे भाई? बिंदु सी पर। तो देखिए लिमिट, अब आपका क्या आएगा यहां पर? लिमिट एक्स सी माइनस एफ एक्स। चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट फलन तो आपको पता ही है यार, cos x है, सी माइनस में एच cos x। अब जहां पर भी आपको x दिख रहा है ना, वहां पर सी माइनस में एच लिख देंगे और h की लिमिट कितनी कर देंगे? h की लिमिट कर देंगे 0। h की लिमिट क्या कर दी मेरे भाइयों? मैंने 0 कर दी। तो देखें cos कितना? cos c माइनस एच, cos c माइनस में h, cos a माइनस b, cos a माइनस में b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस में sin a sin b। इसका उपयोग कर लेना, आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। चलो इसे लगा देते हैं यहां पर। तो देखें लिमिट कितनी? लिमिट s से 0 cos c cos h
माइनस प्लस हो जाएगा साइन सी साइन एच, साइन सी साइन एच, एच की वैल्यू 0 रखो, कॉस एच 0, यानी कॉस 0 कितना हो जाएगा आपका, और साइन 0, कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा, साइन 0 आपका 0 हो जाता है, कॉस सी आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉस सी, और यहां पर साइन 0 0 हो जाता है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा हमारा, यहां पर कॉस सी हो जाएगा यहां पर। उसके बाद आर एच एल, आर एच एल इधर देखिए, देखिएगा राइट हैंड लिमिट, आर एच एल एक्स बराबर सी। अब इस पर क्या आएगी लिमिट, अब हमारी लिमिट और एक्स सी प्लस एफ एक्स प्लस, यानी कि हल्का सा ऐड हो रहा है, और हल्का सा ऐड हो रहा है यानी कि आपका सी प्लस में एच आएगा, फलन तो आपका वही है कॉस एक्स, सी प्लस में एच, एफ एक्स आपका कॉस एक्स, कितना आ जाएगा रे, कॉस एक्स। और आप इसमें जहां पर भी एक्स है उसके स्थान पर क्या लिखोगे, उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उसके स्थान पर हम लिखेंगे सी प्लस में एच। तो देखें कॉस सी प्लस में एच, तो लिमिट एच 0 आपका कितना जाएगा, खोलो, कॉस ए प्लस में बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का उपयोग करेंगे, कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। मेरे भाई ये जमाना बाकी कहां यार, हमारी उड़ान से हम कितनी पागलोपनों की मेहनत से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, लोग क्या जाने आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को, वो तो आपकी सफलता को देखते हैं, उसके पीछे आपके अनगणित हारों को, अनगणित आपके असफल प्रयासों को नहीं देखते, सिर्फ सफल प्रयासों को ही देखते हैं मेरे भाई। तो एच की वैल्यू मैंने 0 रख दी, cos 0 वही आपका 1 और sin 0 0 हो जाएगा, तो cos c क्या आ जाएगा, cos c। अब बिंदु c पर फलन का मान, बिंदु c पर फलन का मान क्या आएगा, बिंदु c पर फलन का मान और निकाल लेते हैं, बिंदु c पर फलन का मान आपको पता ही है साइन एक्स है ना, तो कितना आ जाएगा साइन सी, कितना आ जाएगा साइन सी, तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे के आपके तुल्य हो जाएंगे, जब तीनों एक दूसरे के तुल्य हो जाएंगे तो इनकी लिमिट का अस्तित्व है, दैट्स व्हाई दिस इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ये इसलिए आपका ये संतत फलन है। अब आपके कोसेंट, जब भाई कॉस का है तो कोसेंट का साइन का जैसा आएगा हम बता देंगे कि साइन आपके संतत फलन है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का उल्टा होता है, उसी तरह आपका सेक हो जाएगा, सेक आपका कोस का उल्टा होता है, उसी तरह अब आपका कोट निकाल लेता हूं, टेन आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, तो कोट को निकाल लेता हूं मेरे भाई, कैसे होगा, किसको, कोट को सिद्ध करना है कि कोट आपका कोट एक्स एक संतत फलन है, कैसा फलन है आपका, संतत फलन है। तो अभी से हम सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे मेरे भाई, वही माना इसके प्रांत का बिंदु कोई सी है, अरे यार इसका प्रांत क्या आएगा, कोट एक्स बराबर कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स कब ये परिभाषित होगा, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, एन पाई को छोड़कर, किन को छोड़कर, एन पाई को छोड़कर, तो यहां पर एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई के लिए परिभाषित है, के लिए आपका ये परिभाषित है, ध्यान रखिएगा भैया, के लिए परिभाषित है, नहीं तो ये आपका 0 हो जाएगा, प्रांत इनको छोड़कर जो बचा हुआ आपके सभी प्रांत में काउंट होंगे। तो माना x बराबर c, इसके प्रांत का कोई बिंदु है, क्या है इसके प्रांत का कोई बिंदु, सॉरी ऐसे नहीं मानेंगे इसको, इसको तो डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अरे cos x भी संतत sin x भी संतत, cos x भी संतत sin x भी संतत, भाई कोट x दो संतत फलनों का भागफल है, क्या है आपका कोशेंट है, कोट x दो संतत फलनों कौन कौन से, cos x तथा sin x, cos x तथा sin x, cot x दो संतत फलनों cos x तथा sin x का भागफल है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये, इसलिए हमारा ये हो जाएगा संतत फलन, भागफल है, इसलिए इसलिए ये एक संतत फलन है, क्या ये एक संतत फलन। चलो मेरे भाई सेम तरीके से आपका कितना हो जाएगा, tan x का, tan x में क्या आएगा, हल्का सा प्रारूप देख लो, tan x में कुछ भी ना रे, sin x अपॉन में cos x, क्या प्रांत आएगा, cos x कब कब 0 हो जाता है, ये हमारा 0 होता है 2n प्लस में पाई बाई 2 पर, कब 2n प्लस में पाई बाई 2 पर आपका 0 हो जाएगा, लिख देंगे वही के लिए परिभाषित है, x यानी कि आपको वही tan x आपका दो संतत फलनों sin x अपॉन में cos x का कोशेंट है, भागफल है, इसलिए ये आपका एक संतत फलन हो जाएगा, उन बिंदु पर x के उन बिंदु के लिए संतत होगा जिनके लिए परिभाषित है, x के उन बिंदु के लिए संतत होगा जिनके लिए परिभाषित है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर आज के आखिरी के, किसकी, सवाल नंबर 23 की, यहां पर सवाल नंबर 23 मेरे भाइयों हमारा क्या कहना क्या चाहता है, तो देखिए f के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां आपका फलन, तो अशांत तत्व के बिंदु हमें ज्ञात करने हैं जहां हमारा फलन एफ एक्स बराबर, क्या है हमारा फलन, एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स, यदि
x आपका 0 से कम है। क्या है? 0 से कम। और आपका x प्लस में 1 कब? जब आपका x 0 से अधिक है और 0 से बराबर है, तब है ये बात, तब ये आएगा। चलो ठीक है, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, सीधा सिंपल दिख रहा है, 0 पर निकाल लेंगे। तो x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा या LHL जैसे आप लिखे, बाएं पक्ष की सीमा यहां पर तो निकाल रहा हूं मैं। क्या आएगी हमारी? लिमिट x c माइनस सी नहीं है, किस पर? 0 पर। c की आदत पड़ गई। x बराबर 0 पर, तो मेरे साथ क्या आएगा हमारा? 0 माइनस में fx। क्या मतलब है? क्या मतलब है? 0 में से कम, और 0 में से कम हो रहा है, इसका मतलब यहां पर आएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स। क्या आएगा? साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो देखें, लिमिट x 0 माइनस में h एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स। तो लिमिट s से 0, लिमिट s से 0 साइन माइनस h बाई माइनस h। साइन माइनस में थीटा रे, साइन माइनस में थीटा आपका कितना हो जाता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है। यहां पर कितना हो जाता है? माइनस में साइन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? लिमिट s से 0 माइनस साइन h माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, आपका क्या आएगा? लिमिट s से 0। मेरे दोस्तों और साथियों, ये समाज संसार है ना यार, आपसे आपका मजाक उड़ाने का, बस मजाक उड़ाने का एक हल्का सा मौका ढूंढ लेता है मेरे भाई। आप कब ये आपका यार ये वेट करते हैं, आपका इंतजार करते हैं मेरे भाई कि कब आप गिरें, कब आप गिरें और ये आपका मजाक उड़ाने के लिए क्या हो जाए मेरे साथियों, तैयार हो जाएं। ये मेहनत नहीं देखते किसी के, ये मजाक उड़ाने का एक मौका देखते, मुझे मौका देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमारा कितना % चांस है, हम इसका किस तरह मजाक उड़ाए मेरे भाई। गलतियां हर किसी से होते हैं, लेकिन ये लोग है ना, ये मजाक उड़ाने के लिए खड़े होते हैं मेरे भाई। इनकी बातों से अपने काम को बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़ने दे मेरे भाई। इनका क्या है, कुछ दिन तक आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे मेरे साथियों आपकी प्रोग्रेस को देखकर। यहां पर तो देखें h0, उसके बाद आपका साइन h। ये आपको मैंने, ये आपका चैप्टर कौन सा है? हमारा क्लास 11 का लिमिट वाला चैप्टर है ना, उसमें ये पता है साइन h और h। और अगर लिमिट 0 है तो कितनी वैल्यू हो जाती है? 1। अरे ये वाली यार, लिमिट x से 0 साइन x अपॉन x, कितना? 0। तो लिमिट आपकी आ गई 0 मेरे भाई। कितनी आ गई? हमारी लिमिट आ गई 0। अब बात करते हैं आपके किसकी? RHL की। यहां पर तो यहां पर आंसर 0 नहीं, सॉरी 1, RHL की, RHL एट x बराबर 0 पर। तो देखें लिमिट, देखें मेरे भाई, लिमिट x 0 प्लस में fx, 0 प्लस में fx, यानी कि 0 में ऐड हो रहा है, और 0 में ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला आएगा, ये रन 0 और 0 से अधिक के लिए x प्लस में 1। तो लिमिट x 0 प्लस में h fx x प्लस में 1, उसके पश्चात लिमिट h 0, लिमिट h 0। और आपका देखें जहां पर भी h, अब x से वहां के स्थान पर h प्लस में 1 आ जाएगा, और आप h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। LHL और RHL, LHL और RHL आर इक्वल, LHL एंड RHL आर इक्वल। तो मेरे भाई जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा? संतत फलन हो जाएगा। क्या फलन हो जाएगा? कौन सा फलन हो जाएगा? ये कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मेरे भाई आज की सभा से थैंक्स। आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।